Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस? क्योंकि ये मुझे मालूम है कि आप सभी को कल का एनालिसिस बहुत पसंद आया रहेगा। रीजन क्या है आप खुद देख सकते हो। 22,120 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, दो टारगेट्स 22,200 22,280, 300 के आसपास गड़बड़ है। इसके लिए कहा था कि यहां पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। क्या हो गया कि आप देख सकते हो टारगेट 1 टारगेट 2 अचीव हो गया, बट इसके बाद मार्केट और ऊपर चला गया और बहुत से लोग ये कंफ्यूज्ड हो गए। सर आपने कहा था कि 22,280 से 300 के आसपास पुल बैक आएगा और मैंने तो जस्ट ये ही देख के पुट खरीद लिया, बट मार्केट नीचे गया ही नहीं। तो आप क्यों भूल जाते हो कि सिर्फ और सिर्फ 22,280 के यहाँ पे या 22,300 के यहाँ पे पुट खरीदने को नहीं कहा गया था। उसके साथ एक कंडीशन दी गई थी जो हमेशा आप गड़बड़ करते हो। 22,280 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और ये रेड कैंडल क्लोजिंग कौन सी होनी चाहिए? तो बार बार मैं समझा के थक गया हूं, फुल बॉडी रेड कैंडल। और यहां पे अगर आप देखोगे, आप खुद एनालिसिस करो कि एक भी फुल बॉडी कैंडल रेड नहीं बनी थी। इनफैक्ट एक छोटी सी दोजी बनी थी जो कोई मायने नहीं रखती। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 22,280 के यहां पे नीचे मार्केट जा सकता है, बट 15 मिनट्स में रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई ही नहीं, इसका मतलब क्या था? तो आपको शांत बैठना था, पुट नहीं खरीदना था। तो अगर ये छोटे छोटे चीज आपको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब यही है कि आप टेक्निकली पूरा सीख नहीं रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स चाहिए, बट ये लेवल्स कैसे यूज करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आप कंफ्यूज होके उल्टा सुल्टा ट्रेड कर रहे हो, बट डरने की जरूरत नहीं है। डिटेल में वापस, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कल का एनालिसिस बढ़िया होना ही चाहिए। बहुत फैंटास्टिक एनालिसिस करेंगे जैसे आज किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आज आपको मजा आया, कल इससे दुगना मजा आएगा। बट सबसे पहले जो नए हैं, ये तो हो गया कल का ट्रैक रिकॉर्ड। जो नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, कौन सी मैं कह रहा हूं, तो ये वाला डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे क्यों व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है? क्योंकि समझो एक ट्रेड जो है जिसके लेवल्स मॉर्निंग को बताए थे, बट आप भूल रहे हो कि हमने और 2 ट्रेड्स भी डेमो ट्रेड्स करके कम्युनिटी में बताए थे। तो वो आपको कहां मिलेगा? आपको कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रॉड, टेलीग्राम चैनल, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग से बचना। हम ऐसे कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, जस्ट ट्रेंड एनालिसिस की ऊपर या नीचे और कौन से लेवल से जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम वहां से पकड़ के यहां पे लाएगी। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सीक्स जीरो ड्यूटी ऑन यूएस इंपोर्ट्स टू डॉज ट्रम्प्स रेसिप्रोकेट टैरिफ। क्लासिकल केस हो गया है, और मुझे लगता है कि जो ट्रम्प कर रहा है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बहुत सिंपल है, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हो तो हम टैरिफ लगाएंगे, खत्म हो गई बात। तो अगर आपको चाहिए कि हम टैरिफ ना लगाए तो आप अपनी इंपोर्ट ड्यूटी हटा देना। तो इसका इफेक्ट है, और ये इफेक्ट अगले 2-3 महीने तक चला रहेगा। इंडिया होम प्राइजेस टू क्लाइंब फास्टर देन इन्फ्लेशन दिस ईयर, रेंट्स एवर मोर। राइट, रॉटर्स का ये है, तो बहुत अच्छा है कि इंडियन होम प्राइजेस ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो हाउसिंग और रियल एस्टेट की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इंडिया स्पेंडिंग ऑन डाइनिंग आउट हिट्स डिकेड हाई, राइजिंग टू 2.3% ऑफ टोटल इन FY24। ये जोमैटो के बदौलत है, ये स्विगी के बदौलत है, और ये ट्रेंड आगे और बढ़ने वाला है।
इनफैक्ट आपको पता नहीं रहेगा कि सिंगापुर में 70-80% मैं कहूँगा, या 90% सिंगापुरियन आप पकड़ के चलो रात का खाना घर पे नहीं बनाते, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग रहते हैं। तो नीचे उनके एक फूड कोर्ट जैसा रहता है, जहाँ पे आप मॉल्स में देखते हो ना फूड कोर्ट, ये नाम 20-30 साल पहले सिंगापुर में बहुत कॉमन था, क्योंकि मैं उधर रह चुका हूँ। और वहाँ पे रात का खाना फूड कोर्ट में रहता है, बहुत रीजनेबल प्राइस में रहता है। तो घर पे बनाने से अच्छा प्रेफर करते हैं कि फूड कोर्ट में जाके खाए, और खाना जो है वो 5:30 या 6 बजे खाते हैं, उसके बाद वो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये सिंगापुर में बहुत कॉमन है। इसके ऑफकोर्स हेल्थ बेनिफिट्स भी है जितना जल्दी आप खाना खाते हो। अब आप देखेंगे कि कल के लिए कैसे मार्केट हमको छलावा दे सकता है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहां पे एक चीज देखना, थोड़ा सा नोट करना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये एक ट्रेडर का सबसे बड़ा खासियत मैं कह सकता हूं, यानी कि जो चीज हो रही है उसका ठीक तरीके से ऑब्जर्व करना, यानी कि ध्यान देके पढ़ना कि क्या हो रहा है मार्केट में। अब आप देखोगे तो कल जब मैंने 15 मिनट्स का एनालिसिस किया था, तो मैंने कौन सा वेव एनालिसिस किया था आप देख लो, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो बिल्कुल भी मोबाइल या बाकी किसी इसमें टाइम मत गलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर आप देखोगे तो मैंने जो वेव एनालिसिस की थी वो यहां से यहां तक की थी, राइट? यानी कि 22,550 के आसपास से लेके समवेयर अबाउट 22 के, राइट? बट अब कुछ थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि 15 मिनट्स में मार्केट रिवर्स कर जाए, यानी कि 15 मिनट्स की जो वेव है उसको टेम्परवरीली मार्केट ऊपर चला जाए, और बड़े टाइम फ्रेम में अब वेव रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, बट मैं इतना ही कह रहा हूं, हो सकता है। ओके, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट्स में मैं वापस आऊंगा, बट अब जो मैं बड़े लेवल पे एनालिसिस करने वाला हूं वो 15 मिनट्स पे नहीं है, पहले मैं डेली में करने वाला हूं। और पहले मैं 15 मिनट्स में क्यों कर रहा था? क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा बेरिशनेस था कि 15 मिनट्स में ही अगर मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो मैं डेली में करके मेरा फायदा ही क्या है। बट अब क्योंकि आज पूरा 1% से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि एक बार यार डेली का कर ही लूं। ओके, तो डेली में जो वेव एनालिसिस है वो ये है, राइट? बहुत बढ़िया है। अब अगर समझो मार्केट में थोड़ा सा भी मोमेंटम है, जैसे यहां पे था, आप देख पा रहे हो, राइट? तो कुछ नहीं आता है तो भी आप देख लो, इधर तक तो जा सकता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 23,000 के भी गया तो भी इसको गलती से भी मत समझना कि सब सही हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। देखो, उतनी ही वेवलेंथ है या उससे कम है। ओके, और पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुका है कि मार्केट ने डेली चार्ट में भी पुल बैक दिया है। तो अगर आने वाले, और आप देखोगे कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, तो आने वाले 3 या 4 दिन अगर अच्छे गए फॉर XYZ रीजन, मुझे नहीं पता, तो खुश मत होके पूरा पोर्टफोलियो बाइंग मत कर लेना, क्योंकि ये सही टाइम एंट्री का नहीं है। सही टाइम एंट्री का कौन सा है? तो बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अगर मार्केट 24,200 के ऊपर जा रहा है ना, और उसके बाद में भले पुल बैक आ रहा है, चल जाएगा, बट 24,200 के बाद ही आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री करना है तो कर सकते हो। 24,200 के पहले मार्केट में हमें अननेसेसरीली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर
दूसरी एक चीज हो सकती है कि आपके पास बहुत सारे कैश हो, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि अगले 6 महीने के लिए थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में डाल सकते हो, जिसको हम कहेंगे कि लोअर पॉइंट्स पे एवरेज करना। दैट इज अप टू यू। बट अगर मुझे कोई पूछेगा कि बताओ मार्केट कब पता चलेगा आपको कि ऊपर जाने वाला है, तो मैं कहूंगा अगर 24,200 के ऊपर मार्केट चला और वहां पे अगर पैटर्न सही बनी तो समझ लो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब ये डेली पे दिखाने के दो चीज है। एक तो अगर 23,000 तक मार्केट चला गया तो खुश मत होना, क्योंकि लास्ट टाइम भी पुल बैक डेली की इतनी ही बड़ी थी। और सेकंड बताने की जरूरत है कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड से साइड ट्रेंड में जा सकता है, 24,200। अगर ये दो चीज आपको क्लियर हो गई रहेगी तो यस करके लिखता, क्योंकि कल मैंने देखा कि आपने हार्डली एक के ही कमेंट किया, जो कि बहुत नाइंसाफी है। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 3,000 लोग तो कमेंट करें, और अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखने में क्या परेशानी है, और नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखने में क्या परेशानी है। और लाइक का बटन और बेल नोटिफिकेशन दबाने में तो परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अगर अभी तक आप फॉलो कर रहे हो यानी कि आपको मजा आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो आप मुझे इंकरेज करने के लिए यस या नो तो आराम से लिख सकते हो, राइट। अब चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में आपको क्या दिखेगा, तो आपको बस मैं यही समझाऊंगा 15 मिनट्स में कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो बड़ी वेव और ये सब नहीं, 15 मिनट्स में यानी कि एक ट्रेड आपका अच्छा खासा बन जाएगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं। अब यहां पे ऊपर के लेवल्स क्या है, तो बट ऑब्वियसली अगर किसी ने मुझे कहा कि ऊपर के लेवल्स क्या है, तो मैं कहूंगा 22,420, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मार्केट सच में 420 है। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 22,500 का पहला टारगेट और 22,600 का दूसरा टारगेट। तो ये कल के लिए अपसाइड है। कल के लिए अपसाइड क्या है, 22,420। कैंडल ड्रॉ करके दिखाता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिनको थोड़ी बहुत भी कैंडल स्टिक की समझ है उनको समझ में आएगा कैसे है। तो ओके, फिर ऐसा है तो कुछ ऐसा ऐसा होने के चांसेस है। नोट कर लो ऊपर कैसे जाएगा ये देखना है तो, और कौन सा लेवल होना चाहिए, 22,420 का। चलो ये आपने नोट कर लिया। अगर नोट कर लिया तो यस लिखना, क्योंकि फीडबैक आपसे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पुट साइड में कौन सा ये रहेगा, आइए देखते हैं। तो पुट साइड में अगर मुझे कुछ ट्रेड करना है तो बट ऑब्वियसली मैं कौन से लेवल के नीचे ट्रेड करूंगा, 22,260, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, थोड़ा सा ये हिल गया है, ओके। मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,200, ओके, 22,200। दूसरा रहेगा 22,100। और अगर समझो यहां तक आ गया तो एटलीस्ट अगर समझो आपके पास 3 लॉट है, एक लॉट यहां पे निकाल दिया, एक लॉट यहां पे निकाल दिया, और एक लॉट 22K के ट्रेल स्टॉप लॉस से आप सोच सकते हो। तो ये हो गया नीचे के डायरेक्शन का मूव।
वापस 20। हाँ, अब आप बोलो ये नोट कर लेना और मैं आपको बताता हूं कैसे कैंडल दिख सकती है। तो कैंडल कुछ इस तरीके से, राइट, ये बड़ी भी हो सकती है, 22,260, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और नीचे के दो टारगेट्स आपको पता है। तो कल कुछ इस तरीके से है। आप मुझे पूछोगे कि मार्केट कहां पे जा सकता है, तो मेरा यही मानना है कि 60% टू 65% मेरा मानना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और बट अगेन लेवल्स पे ही एंट्री लेनी है, और 30 टू 35% चांसेस है मार्केट नीचे जाएगा। अगेन लेवल्स पे ही एंट्री लेनी है, और प्रोवाइडेड कि यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ बड़ा न्यूज़ उल्टा सुल्टा ना आए, खुशी का या दुखी का, यानी कि बुल्स के लिए या बेयर्स के लिए अगर कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं आया तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करे। तो बैंक निफ्टी में वापस हमेशा कहता हूं, बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए, और आपने देखा रहेगा कि बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आज आराम से मिट हुए। बैंक निफ्टी ट्रेड करना थोड़ी सी सिंपल है, 48,749K तक लेके जाएगा, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और 48,380 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग लेके जाएगी 48,100 तक। ओके, तो यहां पे आपने बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देखे हैं, आप नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि M&M कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो M&M एक्चुअली फैंटास्टिक परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट नीचे है बट M&M साइड में चल रहा है। तो ये एक सीरियसली अच्छी न्यूज़ है, और अगर नीचे आया भी तो भी 2200 से वापस ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। मोस्टली नीचे ही आएगा, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा। टीटागर वापस, इनफैक्ट सभी रेलवे स्टॉक्स में गड़बड़ चल रही है, तो यहाँ पे टीटागर कैसे जाएगा, तो लगभग कुछ और नीचे 550 के आसपास जाके फिर ऊपर जाने के चांसेस है टीटागर रेल सिस्टम्स के। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। जैसे आज आपने बहुत एंजॉय किया रहेगा मार्केट का अप मूव, वैसे कल देखेंगे कि क्या और आप मार्केट का अप मूव कल एंजॉय कर सकते हो कि नहीं। एनीवेज लेवल्स भले आती है, बट उसके साथ अगर रेड और ग्रीन कैंडल की पूरी तरीके से क्लोजिंग नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेड वो डायरेक्शन में वैलिड नहीं है। ये कंसेप्ट को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना आपको ट्रेडिंग करने में मजा आएगा। हम जो बताते हैं वो एनालिसिस पे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।